जब आपको हटाया गया था, आपके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उस वक्त जनरल बाजवा साहब हैं, आर्मी चीफ थे, ही वॉज ऑल इन ऑल। तो ये कैसे हो गया कि मतलब आप वहद बाजवे मुझे लग रहे हैं मदद के साथ आने लाइटर नोट, कि जिनको हटा भी दिया गया, एक्शन भी होगा, कार्रवाई, बाकी तो किसी मतलब है बाजवा साहब पे किसी को, उनके रिश्तेदारों को, इवन जिसके नाम के साथ बाजवा ही लगता था, जुर्रत ही नहीं होती थी, पुलिस हो, एफआईए हो, नैब हो, वजीर आजम हो, फलाने साहब हों, आपकी उनसे कोई ताल्लुकदारी, कोई जट बिरादरी भी नहीं निकली, उनसे कोई रेफरेंस नहीं निकला कि आपके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई सर? उस वक्त तो किसी, ने उस वक्त तो लोगों ने अपने निक नेम बाजवा रख लिए थे सर, अपने नाम के सरनेम बाजवा लिख लेते थे। देखिए, सच्ची बात है, मैंने कोई ना राबता करने की कोशिश की, खुदा वह जानता है। और ना मेरे से किसी ने अप्रोच किया। लेकिन दूसरी बात ये थी कि उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो शहजाद अकबर साहब थे, तो वो इतने पर्सनल हो चुके थे नहीं, कि वो इमरान खान किसी की साहब नहीं थे बात। वजीर आजम सर, इमरान खान साहब वजीर इमरान आजम थे सर। वजीर आजम इमरान खान और शहजाद अकबर जो थे वो इतना पर्सनल थे कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। और किसी बंदे ने उनसे बात की, तो कैबिनेट में भी किसी ने बात की कि कैबिनेट में कहा गया बकायदा, जब मुझे सस्पेंड किया कि एक बंदे, ईमानदार बंदे को आपने नजायज सस्पेंड किया है, ज्यादती की है, तो वहां पे भी शहजाद अकबर की हाँ हाँ इमरान खान साहब ने मिलाई। और अब उनको क्या बताया गया था, क्या था, मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है कि ज़ाहिर है वो जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें सबसे पहले देखें कि जो सब्सिडी दी गई वो किसने दी थी। वो तो दी थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। जी। अगर सब्सिडी वो खुद अप्रूव कर रहे हैं और एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा कहता है कि जी मुझसे गलत बयानी करके, मुझे ब्लैकमेल करके तो मेरे से सब्सिडी लेगी, मुझे झूठ बोल के ली गई कि मुझे स्टॉक नहीं सही बताया। अच्छा, अगर स्टॉक सही नहीं बताया तो क्या उन्होंने किसी एफबीआर के बंदे को, स्टेट बैंक के बंदे को कोई कार्रवाई की? अच्छा, उसमें एक और मैं आपको यहाँ बताऊं कि स्टेट, देखिए एफबीआर का एक बहुत बड़ा रोल है। मैंने जो लेटर लिखा था, मैंने उसमें, मैंने जब गया शुगर मिल में गया, तो वहां देखा कि वहां कच्चा रिकॉर्ड है और कोई प्रॉपर रजिस्टर नहीं था, जो कि पहले 2015 से पहले वो रजिस्टर होते थे। उसमें RG1, RG2, RG3 रजिस्टर थे, जिसमें आपका पूरा स्टॉक इन आउट, एक गोडाउन से दूसरी जगह जाना है, सेल होनी है, गेट से निकलना है, सारा दर्ज होता था। अब उसको, उसकी कस्टम वाले उसको सर्टिफाई करते थे। अब इन्होंने लॉ चेंज किए 2015 में, तो इन्होंने सेल्फ असेसमेंट पे कर दिया, पहले भी सेल्फ असेसमेंट था। अब इन्होंने कहा जी हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो एक सीसीटीवी सिस्टम होगा और एक सॉफ्टवेयर होगा, और वो इसको कभी ये ट्रैक सिस्टम बताएं, कभी कोई नाम, उसको एक सुहाना नाम बता देंगे। लेकिन 2015 से लेके 2023 तक, आज तक वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सका 80-90 मिलों में। वाह। और वो मेलाफाइडी है, क्योंकि अगर वो इंस्टॉल होता है वो चोरी खत्म होगी, वो सीमेंट में चोरी खत्म होगी, वो सिर्फ आपको मज़े की शुगर में बात चोरी। बताऊं सर, आपकी बात सुन के ना मुझे एक बात याद आ गई है। आपने क्या मज़े की बात की है कि 2015 से लेके 8 साल हो गए, अभी तक वो वहाँ सॉफ्टवेयर नहीं उन्होंने लगने दिया, सीसीटीवी नहीं लगने दिया। ये सर आप तो उसकी बात कर रहे हैं ना, शुगर मिलों की। यहाँ पे कौमी असम्बली का सर, यह हाजिरी लगती है ना, जो बाकी पूरे हाँ जी। सेक्रेटेरिएट की हाजिरी मुलाजमीन की लगती है बायोमेट्रिक पे, आपको अंगूठा लगाना पड़ता है। जी एमएनएस जी। जो हैं सर, ये रजिस्टर्ड पे हाजिरी लगाते हैं 342। रीजन कि जो नहीं भी आते बहुत सारे, वो प्रॉक्सी किसी को लगे। कह देते हैं, प्रॉक्सी लगा देते हैं, आज मैं आपकी लगा दूंगा, कल परसों वो उसकी लगा देगा। यहाँ पे वारें चलती रहती हैं। और ये किस वजह से कि हाउस में अगर आप उसमें एक दिन छुट्टी करेंगे, पाँच तैयारी नहीं हजार रुपये मिलेगा। अलाउंस मिलता है, मतलब अगर आप उस अटेंड करते हैं, 5,000 रुपए के लिए आपके एमएनएज जैली झूठी वहां पे हाजिरियां लगाते हैं सर। पांच, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, मतलब अच्छे लोग भी हैं वहां पे कौमी असम्बली में बड़ी तादाद में। और जब मैंने पूछा, ये बिल लेने जाते हैं कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में, उसे क्लर्क से, कैश जो ऑफिसर है, ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर, वो बकायदा इनसे पैसे लेता है। एमएनएज उनको पैसे देते हैं चेक लेने के, उन्हें पता होता है कि भाई साहब जो हैं इतनी इतनी इनकी छुट्टियां और हमने इनकी हाजिरें लगाई हैं। जब एक अब मुल्क का कौमी असम्बली का, जो बाद में वजीर भी बनते हैं, उन्हीं में से वजीर आजम बनते हैं, उस असम्बली में से एक मैंने 5,000 रुपये, अब 10,000 रुपये कर दिया शायद, वो रजिस्टर रखवाए बैठा है, वो बायोमेट्रिक नहीं होने देता। तो आप कह रहे हैं कि शुगर मिलों में, 87 शुगर मिलों में कैमरे नहीं लगे? भाईजान की बात बनी नहीं है आपकी। मैं कलासरा साहब आपको यहाँ पे, यानी मैंने कभी कसम नहीं उठाई, लेकिन मैं अभी लाइव, खुदा की कसम, मुझे एक बंदे ने बताया कि वजीर दाखिला ने
27 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर लेके गया एक स्पेशल जहाज में। माजी की बात कर रहे हैं आप? बस मैं नाम नहीं लेता अब उसको, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें उसमें पैसे कितने ले, उन्होंने हिस्सा कितना लिया, किसके लिए लेके गया, लेकिन मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। देखिए अब ये MNA का साहब ये है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, कि FBR वाले क्या करते हैं, FBR वाले ने जो चीज लेनी होती है, जो पास करनी होती है, वो बजट में डाल देते हैं। आपको एक मजाक की बात होगी, आप हंसी आएगी, आपको रोना आएगा। FBR ने अपनी यूनिफॉर्म जो थी वो सैंक्शन करवानी थी, उन्होंने वो भी बजट में डाल दी। और मुझे बता दिया आज तक किसी वजीर दूसरा कानून को, वजीर खजाना को इस बात का पता भी हो कि ये कानून पास किया उन्होंने, उनको पता भी नहीं है, उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, और कानून पास हो गया, यूनिफॉर्म उनकी बन गई है। और वो भी हर बंदा यूनिफॉर्म चाहता है, हर बंदा इन्फोर्समेंट चाहता है। मैंने अभी आप देखे वापडा का काम है, अब बिजली का, उसमें भी ये हो रहा है कि जी इन्फोर्समेंट एजेंसी बना दो साथ ठीक है। उनके, और उनके